एक योगी हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बैठा अपनी आंखें बंद करता है और अचानक वो गायब हो जाता है, हवा में घुल जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। क्या ये कोई जादू है, कोई विज्ञान कथा? नहीं, ये है अदृश्य होने की विद्या, प्राचीन भारत के योगियों का वो गुप्त रहस्य जो सदियों से दुनिया की नजरों से छुपा रहा। आज के स्पेशल वीडियो में हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे योगी इस असंभव सी शक्ति को हासिल करते थे, इसके पीछे का इतिहास, शास्त्र, विज्ञान और यहाँ तक कि आप खुद कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप रहस्यों के शौकीन हैं, आध्यात्मिक यात्रा पर निकलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन चेतावनी, ये जानकारी आपकी सोच बदल सकती है। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। नमस्ते दोस्तों, अदृश्य होने की विद्या को संस्कृत में अंतर्धान विद्या या अदृश्य सिद्धि कहा जाता है। यह कोई आधुनिक ट्रिक या ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, बल्कि योग की प्राचीन परंपरा का एक गहरा हिस्सा है। हमारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों में ऐसे असंख्य संदर्भ मिलते हैं जहां सिद्ध योगी अपनी इच्छा से भौतिक दुनिया से गायब हो जाते थे। लेकिन सवाल उठता है कि यह कैसे संभव है? क्या ये सिर्फ मिथक है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य छुपा है? योग शास्त्र बताते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये एक ऊर्जा का केंद्र है, प्राण ऊर्जा, जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। जब एक योगी अपनी साधना के माध्यम से इस ऊर्जा को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेता है, तो वो अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म बना लेता है कि उसकी उपस्थिति दृश्य जगत से ओझल हो जाती है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए एक बूंद को जो समुद्र में गिरकर खुद को खो देती है, लेकिन वास्तव में वो समुद्र बन जाती है। यही है अदृश्य होने का मूल सिद्धांत, एकत्व की अवस्था, जहां मैं और ब्रह्मांड का भेद मिट जाता है। ये विद्या योग की अष्ट सिद्धियों में से एक है। अष्ट सिद्धियां वे 8 महाशक्तियां हैं जो योगी को समाधि की अवस्था में प्राप्त होती हैं। इनमें अनिमा यानी सूक्ष्म होना, महिमा यानी विशाल होना, गरिमा यानी भारी होना, लघिमा यानी हल्का होना, प्राप्ति यानी कुछ भी प्राप्त करना, प्राकाम्य यानी इच्छा पूरी करना, ईशित्व यानी नियंत्रण और वशित्व यानी वशीकरण शामिल हैं। अंतर्धान सिद्धि इनमें से एक है जो योगी को अदृश्य बनाने की क्षमता देती है। लेकिन ये सिद्धि आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए सालों की कठोर तपस्या, ध्यान, प्राणायाम और आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। आज की दुनिया में जहां विज्ञान हर चीज को सवाल करता है, ये विद्या हमें चुनौती देती है। क्या हमारी आंखें सब कुछ देख सकती हैं? क्या हमारी समझ की सीमाएं हैं? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब खोजेंगे। हम इतिहास की गहराइयों में जाएंगे, शास्त्रों के पन्ने पलटेंगे, विज्ञान से जोड़ेंगे और यहाँ तक कि आप खुद कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं बताएंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस अद्भुत सफर को। अब चलिए इतिहास की उन गलियों में जहां इस विद्या की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। प्राचीन भारत में योगी और ऋषि मुनि ऐसी सिद्धियों के लिए जाने जाते थे जो आज की कल्पना से परे हैं। महाभारत काल में अर्जुन को द्रोणाचार्य ने युद्ध कला के साथ साथ ऐसी विद्याएं सिखाई थी जिनसे वो युद्ध के मैदान में अदृश्य होकर शत्रुओं को चकमा दे सकता था। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र का युद्ध, जहां अर्जुन अपनी इच्छा से गायब हो जाता है और शत्रु भ्रमित हो जाते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये योग की शक्ति का प्रमाण है। रामायण में भगवान हनुमान ने कई बार अपनी रूप बदलने और छुपने की क्षमता का प्रदर्शन किया। जब वो लंका गए तो उन्होंने अपनी सूक्ष्म रूप धारण कर राक्षसों से बचते हुए सीता माता की खोज की। यह अदृश्य होने की विद्या का ही एक रूप था। योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को योग की गहराइयों के बारे में बताया। वो कहते हैं कि समाधि की अवस्था में योगी अपनी चेतना को इतना विस्तृत कर लेता है कि वो भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। एक कहानी है जहां वशिष्ठ जी ने राम को दिखाया कि कैसे एक योगी राजा के दरबार में अचानक गायब हो गया, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से। पतंजलि के योग सूत्र, जो योग का मूल ग्रंथ है, में अष्ट सिद्धियों का विस्तार से वर्णन है। सूत्र 3.45 कहता है, ततो अणिमादि प्रादुर्भाव, जिसका अर्थ है कि योगी को अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनमें अंतर्धान सिद्धि वो है जो योगी को अपनी इच्छा से अदृश्य बनाती है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को बताते हैं कि आत्मा की शक्ति से मनुष्य कुछ भी कर सकता है, जिसमें अदृश्य होना भी शामिल है। हिमालय के गुफा योगियों की कहानियां तो और भी रोचक हैं। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी यात्राओं में ऐसी सिद्धियों का उपयोग किया। एक बार जब वो बहस में फंस गए तो उन्होंने अदृश्य होकर अपने विरोधियों को चकित कर दिया। तिब्बती बौद्ध परंपराओं में भी, जो भारतीय योग से प्रभावित हैं, एक फैंटम बॉडी या अदृश्य शरीर की अवधारणा मिलती है। आधुनिक इतिहास में स्वामी विवेकानंद ने योग की इन शक्तियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये सिद्धियां योग के मार्ग में बाधक भी बन सकती हैं, अगर योगी इन्हें स्वाध्याय उन्नति के बजाय सांसारिक लाभ के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन कई योगी जैसे कि गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ ने इन सिद्धियों को हासिल कर दुनिया को दिखाया कि मनुष्य की क्षमताएं असीमित हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि अदृश्य होने की विद्या कोई जादू नहीं, बल्कि कठोर साधना का फल है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपनी आंतरिक शक्ति को जगा सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह विद्या गुप्त इसलिए रखी गई क्योंकि गलत हाथों में पड़ने पर यह खतरनाक हो सकती है। अब बात करते हैं इसके पीछे के विज्ञान और दर्शन की। क्या अदृश्य होना सिर्फ आध्यात्मिक बात है या विज्ञान से इसका कोई कनेक्शन है? आधुनिक भौतिकी हमें कुछ दिलचस्प जवाब देती है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि हमारी दुनिया ऊर्जा और कंपन से बनी है। हर चीज, आपका शरीर, पेड़, हवा, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। योगी अपनी साधना से इस वाइब्रेशन को बदल लेते थे, जिससे उनकी उपस्थिति हमारी आंखों की दृश्य रेंज से बाहर हो जाती थी। उदाहरण के लिए, प्रकाश की तरंगे जो हम देखते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम है। अगर कोई अपनी ऊर्जा को इंफ्रारेड या यूवी में शिफ्ट कर ले तो वो अदृश्य हो सकता है। योग में ये वाइब्रेशनल अलाइनमेंट के माध्यम से होता है।
कुंडलिनी योग में सर्पेंट एनर्जी यानी कुंडलिनी मूलाधार से सहस्त्रार तक उठती है और चक्र सक्रिय हो जाते हैं। प्रत्येक चक्र एक ऊर्जा केंद्र है, मूलाधार लाल रंग का, स्वादिष्ठान नारंगी और ऐसा ही आगे। जब सभी चक्र संतुलित होते हैं, योगी की चेतना सार्वभौमिक हो जाती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि ध्यान करने वालों के दिमाग में थीटा और गामा वेव्स बढ़ जाती हैं, जो क्रिएटिविटी और एकत्व की भावना पैदा करती हैं। हार्वर्ड के अध्ययनों में योगियों के एमआरआई स्कैन्स दिखाते हैं कि उनके ब्रेन के पार्ट्स जैसे कि पैराइटल लोब कम एक्टिव होते हैं, जो स्व और अन्य के भेद को मिटाता है। ये ईगो डिसोल्यूशन अदृश्य होने का मानसिक आधार है। दर्शन की बात करें तो अद्वैत वेदांत कहता है, भ्रम सत्यम जगत मिथ्या। जगत एक भ्रम है और योगी इस भ्रम को तोड़कर सत्य में विलीन हो जाता है। तत्वमसि, तू वही है। जब योगी इस सत्य को अनुभव करता है तो वो अलगाव की भावना खो देता है और अदृश्य हो जाता है। होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी भी कहती है कि हमारी वास्तविकता एक प्रोजेक्शन है जिसे योगी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी नहीं, कुछ आधुनिक प्रयोगों में जैसे कि क्लोकिंग डिवाइसेस विज्ञान अदृश्यता की दिशा में काम कर रहा है। मेटा मटेरियल्स से प्रकाश को मोड़कर चीजें छुपाई जा रही हैं। योगी इसे प्राकृतिक रूप से करते थे, अपनी ऊर्जा से। ये हमें बताता है कि योग विज्ञान से आगे है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कैसे आप इस विद्या की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। याद रखें, पूर्ण सिद्धि दुर्लभ है, लेकिन शुरुआत सभी कर सकते हैं। यहाँ विस्तृत कदम है। ध्यान की शुरुआत, रोजाना 30 से 60 मिनट ध्यान करें। विपश्यना या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से शुरू करें। सांसों पर फोकस करें, विचारों को आने जाने दें। यह मन को शांत करता है और चेतना को सूक्ष्म बनाता है। प्राणायाम अभ्यास, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति सीखें। ये प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण, अनुलोम विलोम में दाईं नथुने से सांस लें, बाईं से छोड़ें। इससे चंद्र और सूर्य नाड़ियों का संतुलन होता है। आसन और शुद्धि, हठ योग आसन जैसे सूर्य नमस्कार करें। सात्विक आहार अपनाएं, फल, सब्जियां, दूध, नट्स, विषाक्त पदार्थों से दूर रहें। शरीर शुद्धि से ऊर्जा प्रवाह बेहतर होता है। कुंडलिनी जागरण, क्रिया योग या शक्तिपात के माध्यम से चक्रों को सक्रिय करें। एक योग्य गुरु की देखरेख में करें, क्योंकि गलत तरीके से खतरा हो सकता है। अगर आप ये कदम उठाएंगे तो आप धीरे धीरे इस शक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अदृश्य होने की विद्या सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उपलब्धि भी है। यह हमें सिखाती है कि हम इस शरीर के परे आत्मा और चेतना के स्तर पर जीते हैं। जब आप मिस्ट्रीज का सामना करते हैं, कुछ चुनौतियां भी आती हैं, मगर घबराएं नहीं। योग की सहायता से आप इसे सीख सकते हैं।